हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में मॉन्स्टर्स को विलेज पे अटैक करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर वैसा भी विलेज को तबाह कर रहे होते हैं और वहाँ के विलेजर्स को मार रहे होते हैं। और हमारा प्रोटैगनिस्ट साथ के घर पे बेहोश अभी भी पड़ा होता है। ग्रीड कहता है कि मुझे नहीं लगा था साथ का फादर फेट को सेक्रीफाइस के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और हमें विलेज के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैथ का फादर फेट को ढूंढ रहा होता है ताकि वह सेक्रीफाइस के तौर पर इस्तेमाल कर सके और अपनी जान को बचा सके। लेकिन इतनी ही देर में एक मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और वह सैथ के फादर को वहीं पर खा जाता है। और यहाँ पर सैथ फेट को अभी भी होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह उनके टाउन को प्रोटेक्ट कर सके। और वह एक मेडिसिन को बनाता है ताकि वह उसे होश में ला सके। और ग्रीड कहता है कि मुझे लगा नहीं था यहाँ के लोगों को मेडिसिन के बारे में इतनी नॉलेज है। होश में आते ही फेट पूछता है मैं कहाँ पर हूँ। सैथ बताता है कि तुम मेरे घर पर हो और मेरे फादर ने तुम्हें बेहोश कर दिया था ताकि वह सेक्रीफाइस के तौर पर इस्तेमाल कर सके। तभी फेट बाहर आवाज़ सुनता है और ग्रीड को कहता है कि ग्रीड चलो मेरे साथ और सैथ तुम घर पर ही रहना। जैसे ही वह बाहर आता है वह देखता है कि आधे से ज़्यादा टाउन तबाह हो चुका है और काफ़ी लोग वहाँ पर मर चुके हैं। यह देखने के बाद में फेट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह थोड़ा डर भी रहा होता है। इतनी ही देर में मॉन्स्टर्स उसके ऊपर में भी अटैक कर देते हैं और वह अपने आप को बचा लेता है और अपनी आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करके देखता है कि मॉन्स्टर 27 लेवल का है और उसके पास फायर बॉल की स्किल है। फेट ग्रीड को अपनी सेकंड फॉर्म में आने के लिए बोलता है जो कि होता है साइथर, जिसके कारण वह उनकी फायर बॉल को बीच में से 2 टुकड़ों में काट देता है और वह फायर बॉल के मैजिक को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और ग्रीड बताता है कि तुम सिर्फ उसके मैजिक को ख़त्म कर सकते हो, फायर को नहीं, वह हमेशा जलती रहेगी। तो फेट ग्रीड को कहता है ठीक है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। जैसे ही वह आसमान में देखता है सभी मॉन्स्टर्स अपनी फायर बॉल को कंबाइन करके एक बड़ी फायर बॉल बना रहे होते हैं ताकि वह फेट को मार सके। लेकिन फेट अपने साइथर को हवा में फेंकता है और वह एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स पे अटैक करने लगती है, जिससे कारण सभी मॉन्स्टर्स हवा में ही ख़त्म होने लग जाते हैं। और फेट का साइथर वापस से फेट के पास में आ जाता है और उसकी ग्लोटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। हमें इसके बाद उन मॉन्स्टर्स के लीडर को दिखाया जाता है। फेट अपनी आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करता है और पता लगाता है कि वह मॉन्स्टर 47 लेवल का है और उसके पास फायर बॉल की पावर है और फायर रेजिस्टेंस की पावर और उसका मैजिक लेवल भी काफ़ी हाई है। तो फेट कहता है ठीक है, तो फिर मैं सबसे पहले इसके मैजिक को काटूंगा और फिर बाद में इसको। और फेट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर में अटैक करता है। फेट मॉन्स्टर के लीडर पे इतनी ज़ोर से अटैक करता है कि वह एक ही अटैक में 2 हिस्सों में कट जाता है। और फेट ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसने इतनी इजीली उसको हरा दिया है और उसको एक नई स्किल फायर रेजिस्टेंस में मिल चुकी है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आधे से ज़्यादा विलेज तबाह हो चुका है और सैथ बताता है कि उसके फादर की भी इसमें डेथ हो चुकी है और सिर्फ उसको मिला के कुछ और लोग विलेज में सर्वाइव कर पाए हैं। फेट अपनी आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करता है और पता लगाता है कि यहाँ की ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ नहीं उग सकता। फेट की आइडेंटिफाई स्किल का देखकर सैथ बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कहता है कि तुम फिर एडवेंचर क्यों हो। और फेट सोचता है कि उसकी जो स्किल है वह डिवाइन लॉ को पूरी तरह से नकारती है, जिसके कारण उसे बार बार मॉन्स्टर्स को हंट करके उनके सोल को खाना पड़ता है। लेकिन अगर लोगों को यह पता लग गया तो वह दिक्कत में आ सकता है, इसलिए वह सैथ को बताता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे लड़ना ही पड़ेगा। तो सैथ कहता है ठीक है, तो मैं भी अपनी बेटी के लिए टाउन में जाकर जॉब ढूंढूंगा ताकि मैं उसको अच्छे से बड़ा कर सकूं और उसको अच्छे से पाल सकूं। उसके बाद में हमें फेथ को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने घर में आ जाता है जहाँ पर उसके फादर की ग्रेव होती है। और वह अपने फादर की ग्रेव के पास में आके खड़ा होकर कहता है कि फादर मैं आ गया हूँ। और जिस तरह की अभी हमारे विलेज की हालत है, मेरा जाने का दिल तो नहीं कर रहा लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। और वह अपने पास्ट मेमोरीज में खो जाता है और अपने फादर को वह अलविदा करते हुए कहता है ठीक है फादर मैं जा रहा हूँ। हमें लेडी रॉक्सी को दिखाया जाता है जो कि लैनचेस्टर टाउन पहुंचने वाली होती है। तभी उसका एक साथी कहता है कि आपको लैनचेस्टर टाउन के लॉर्ड से थोड़ा संभल के रहना होगा क्योंकि वह एक सनकी इंसान है। यह सुनने के बाद में उसके साथी थोड़ा गुस्सा करती है। हमें फेट को दिखाया जाता है जो कि घोड़ा गाड़ी में बैठा होता है और घोड़ा गाड़ी का इंसान कह रहा होता है कि इस तरह से की तरह मत पड़े रहो, मैं तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन दे रहा हूँ ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको क्योंकि मेरे पास काफ़ी कीमती सामान है, जिसके बदले में मैं तुम्हें लैनचेस्टर टाउन भी छोड़ दूंगा। तो वो कहता है ठीक है। इतनी ही देर में कुछ वहाँ पर चोर आ जाते हैं जो कि कहते हैं जितना भी सामान है तुम्हारा वो यहीं पर छोड़ दो और वापस से लौट जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। यह देखने के बाद में घोड़ा गाड़ी वाला आदमी डर जाता है और फेट कहता है ठीक है तो रुको मैं इनसे निपटता हूँ। और घोड़ा गाड़ी वाला आदमी कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, यह सामान का किसी भी हाल में मुझे वहाँ पहुँचाना है। इतनी ही देर में हमें आसमान से कुछ उड़ता हुआ आता दिखाई देता है और वह सीधा आके उन सभी चोरों का पीछे पड़ता है, जिसके कारण वह चोर आसमान में उड़ना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और हमें पता लगता है यह और कुछ नहीं एक बड़ी सी एक्स है। और हमें दिखाया जाता है उसी गेलियन लड़की को जिसे हमने
पिछले एपिसोड में देखा था। और वह गेलियन लड़की आते ही कहती है कि तुम्हें अभी भी मुझे उन कोबाल्ट्स के लिए पैसे देने हैं, और वह आके घोड़ा गाड़ी में बैठने लगती है। लेकिन जैसे ही वह घोड़ा गाड़ी पे हाथ रखती है, वह घोड़ा गाड़ी हवा में उड़ जाती है, जिसे देखकर फेट बहुत ज़्यादा हैरान होता है। कहते हैं क्या? और वह सोचता है कि आखिर अच्छा तो इसका वेपन जो है वेट मैनिपुलेट कर सकता है। वह लड़की अपने नाम फेट को मेन बताती है और कहती है कि मेरा नाम मेन ऑफ ग्लोटनी है, मेरे पास डेडली सिंस की स्किल है। ये सुनने के बाद में फेट बहुत ज़्यादा हैरान होता है और पूछता है ये क्या है। तभी वह कहती है क्या तुम्हें ग्रीड ने बताया है नहीं इनके बारे में? और फेट सोचता है कि ग्रीड हमेशा मेरे को ज़रूरी चीज़ें नहीं बताता है। तभी वह बताती है कि असल में तुम ग्रीड ऑफ ग्लोटनी हो और मैं हूँ ग्रीड ऑफ स्लॉथ, वो सिंस ऑफ स्लॉथ। और वह उससे कुछ खाना मांगती है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। तभी फेट उसको खाने के लिए अपना खाना देता है, लेकिन वह फेट के खाने को इतनी तेज़ी से खाना शुरू कर देती है। वह कहते हैं कुछ तो छोड़ दो मेरे लिए, तुम सारा खा जाओगी क्या? और वह फेट के लिए कुछ नहीं छोड़ती और फेट कहता है मेरा खाना सारा खा गई। हमें लैनचेस्टर टाउन में 2 नमूनों को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक हैंडसम सा दिखने वाला लड़का आता है और वह उन दोनों मॉन्स्टर्स को दिखने वाले बंदों को हरा देता है एक ही बार में और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। कहता है मैं हूँ इस जगह का लॉर्ड रोडोल्फ। यह देखने के बाद में फेट कहता है क्या साइड शो चल रहा है फालतू का, आखिर ये कर क्या रहे हैं? तभी पीछे वाला बंदा बताता है उन्हें कि असल में ये जो गेलिया में एक्सपीडिशन जा रहा है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यह सुनने के बाद में फेट बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्या हम उनसे पहले आ गए? और ग्रीड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम तो उनके पीछे थे, अब उनके आगे हो। उसके बाद में वह मे को एक इन में ले जा रहा होता ताकि वह रेस्ट कर सके। तभी वह कुछ नोटिस करता है कि यहाँ के जितने भी लोग टप रहे हैं हर एक लोगों के गर्दन पे अलग अलग सिंबल है और हर एक सिंबल उनके स्टेटस और उनके लेवल को इस सिटी के अंदर में बता रहा है। तभी ग्रीड कहता है कि चलो ये तो बढ़िया हुआ, इस टाउन का लॉर्ड जो है वो ये तो नाटक नहीं करता कि वह लोगों में भेदभाव नहीं करता है, वह सीधा ही खुलेआम लोगों को स्टेटस बांट देता है ताकि सब कुछ सही रहे। और फेट कहता ठीक है, तभी तो यहाँ के लोग उसे पसंद करते हैं। तभी हमें लैनचेस्टर के लॉर्ड रोडोल्फ को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों नमूनों को पनिशमेंट दे रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ नाटक करने के लिए बोला था, वो भी इतनी बेकार नाटक किया तुमने। और वह एक को मार देता है। तभी वहाँ का गार्ड कहता है कि हमें थोड़ा संभल के रहना होगा वरना रोडोल्फ भी हमें मार देंगे। इसके बाद में हमें वापस से इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रीड फेट को बता रहा होता है कि यह स्लोथ है 7 डेडली सिंस की और ये उसका एक्स है। वह बताता है कि हम असल में वेपन ऑफ मोर्टल सिंस हैं, जिसमें से वो स्लोथ की एक्स है और मैं हूँ ग्रीड का ब्लेड, जिसे ब्लेड ऑफ ग्लोटनी भी कहते हैं। और वह सब उसको अब सारे के सारे 7 डेडली सिंस के बारे में बताने लगता है कि एंगर, फियर, लस्ट, प्राइड, ग्रीड, ग्लोटनी। और वह कहता है कि ये सारे के सारे डिवाइन लॉ को तोड़ते हैं और उनमें से मैं हूँ एक ग्लोटनी जो कि सबसे ज़्यादा सिनफुल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ताकत है इन सारे के सारे डिवाइन लॉ को ओवरराइड करने की और उन सबको बदलने की और ये पूरे सिस्टम को तबाह कर देने की। फेट कहता आखिर क्यों मेरे पास ही ये फालतू की स्किल क्यों है ग्लोटनी वाली और तुम्हारे पास? तो ग्रीड कहता है कि हम किसी ना किसी को तो पे करना ही होगा, एक तरीके से नहीं तो नहीं अलग तरीके से। और वह ये सब सोच के परेशान हो रहा होता है, कहता है इतनी बेकार स्किल जिसके कारण मुझे भूख लगती रहती है और हमेशा टाइम और पूरी ज़िंदगी मेरा इसके कारण मजाक उड़ाया है। तभी ग्रीड कहता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, अगर तुम्हारी ग्लोटनी स्किल हावी हो गई तो तुम एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाओगे, तो जल्दी से जल्दी स्ट्रांग हो और अपने इस पावर को बढ़ाओ। तभी कहता है तो ठीक है, तो चलो कुछ हंट करते हैं और अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। इसके बाद में वह बाहर निकल आते हैं और सैंडमैन को हंट करने लगते हैं। तभी फेट अपनी नई स्किल फायर एरो का इस्तेमाल करता है और उनको तबाह करने लग जाता है। और इधर मे वापस से जाग जाती है रात के टाइम पे और वह उसे भूख लग रही होती है। तभी वह बाहर मेन हॉल में आके देखती है कि वहाँ पर एक रिवार्ड लिखा होता है, जो भी बड़े से मॉन्स्टर हराएगा वह इस रिवार्ड को जीतेगा। और फेट अपनी लेवल को बढ़ा रहा होता है ताकि वह और स्ट्रॉन्ग हो सके। तभी वह देखता है कि उसे वापस से एक बड़े क्राउन बीस्ट की स्मेल आने लगी है और कहता है कि इसको तो मैं ही हराऊंगा। और वह देखता है कि कुछ लोग उस क्राउन बीस्ट के ऊपर में अटैक कर रहे हैं और उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी फेट उनके ऊपर पीछे से अटैक करता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर्स मेरा है। और वो कहता है कि हम सारे मिलके इसको हरा नहीं पा रहे हैं, तुम अकेले कैसे हराओगे, वहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ। तभी फेट
उस मोस्टर के ऊपर में अपने आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करता है, कहता है ओह ठीक है। फिर उसके बाद में वह फिर से अपने साइथर को रेडी करता है और एक ही अटैक में उस मोस्टर के मैजिक और उसकी बॉडी को तोड़ देता है। लेकिन उसका जो कोर है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल कर ज़मीन में जाने लगता है। तो फेट कहता है ठीक है फिर तो रुको, मैं तुम्हारा परमानेंट इलाज करता हूँ। और वह आसमान में जाकर अपने ब्लडी पेरिग्रिमिन अटैक को रेडी करता है और उसे 10 से 20% पावर पे फायर मैजिक के साथ ऐड करके उस कोर को ही ख़त्म कर देता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सब कुछ वहाँ पर एक बड़े तबाह हो जाता है और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। सारे एडवेंचरस फेट को देख के कहते हैं वाह तुमको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा वॉरियर नहीं देखा। और फेट उन सबको अपना नाम कॉप्स बताता है। नेक्स्ट डे फेट अपने रिवार्ड को क्लेम करने के लिए वहाँ पर आता है और मेन कहती है कि आखिर तुमने ये बेकार सा मास्क क्यों पहन रखा है। तो कहता है कि ये पहनना ज़रूरी है, मैंने तभी इस रिवार्ड को क्लेम कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर रेडोल्फ आ जाता है और कहता है तुमने सैंड गोलम को हराया था ना कॉप्स, आज से तुम मेरे यहाँ पर काम करोगे और ये मेरा डिसीज़न है। तभी वहाँ पर मेन आ जाती है और कहती है कि वो पहले मेरा है, उसमें मेरा हक है क्योंकि उसे मुझे पे करना है। और वह रेडोल्फ मेन को छोटी बच्ची कहता है, जिसको सुनने के बाद मेन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और अपनी एक्स से एक खिंचा के उसको मारती है, जिसके कारण वहाँ से रेडोल्फ उड़ता हुआ चला जाता है। और वो कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और दोबारा इस तरह ट्रीट मत करना मुझे। और फेट कहता है कि तुम भी ना मेना, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और वह वहाँ से निकल पड़ते हैं जल्दी से गिलिया की तरफ निकलने के लिए। तो गाइज यहीं पर ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।